मोदी जी की गारंटी अभी चल रहा है इस टाइम, क्या कहेंगे मोदी जी के गारंटी? मोदी जी की गारंटी इस देश को क्यों जरूरी है, इसका सीधा जाता उदाहरण आपको महागठबंधन की नीति और नियति से स्पष्ट हो गई है। अभी आपने देखा महागठबंधन के नेता जब मोदी जी को हराने की बात आती है तो एक साथ मिल के बैठते हैं, एक साथ फोटो खिंचवाते हैं और एक साथ बातें करते हैं। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो कांग्रेस का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेता कहता है कि यह अखिलेश कौन है, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता विपक्ष का अखिलेश यादव और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्ष का नेता कमलनाथ, क्या अखिलेश को नहीं जानते थे? ये उस दुर्गति का देन है। दूसरी चीज, अभी भाई ने कहा नारी सुरक्षा को लेकर के, मध्य प्रदेश में नारी को लेकर के जो योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने बनाई उनको अमली जामा पहनाया, उसका परिणाम है ये चुनाव। और अभी भाई ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में रामायण और हिंदू धर्मों पे, हिंदू ग्रंथों पे पाठ्यक्रम लागू नहीं किया गया हिंदुस्तान में, शायद उन्हें जानकारी नहीं रही होगी। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में हिंदुस्तान का पहला मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ के विश्वविद्यालय में भागवत गीता को पाठ्यक्रम में लागू किया शिवराज सिंह चौहान ने। और ये सारी चीजें कोई एक फैक्टर नहीं लागू होता है कि चुनाव जीतने के लिए। शिवराज सिंह चौहान का व्यक्तिगत रूप से विरोध हुआ क्योंकि 18 साल से लगातार वो सत्ता में थे, सत्ता विरोधी लहर चलती है, पूरे देश में चलती है। लेकिन जिसको जीत के बाद हम सिर्फ मोदी जी का नाम दे रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह की चौहान की नीति, नियति और उनके द्वारा किए हुए कार्य और साथ में मोदी जी का नाम, ये सब मिलाकर के प्रचंड जीत की तरफ ले गया। अन्यथा कर्नाटक में भी मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया था, हिमाचल में भी मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्य किया वो निश्चित तौर से अतुलनीय था हिंदू और सनातन धर्म को लेकर के। दूसरी, अभी चुनाव से ठीक पहले साउथ के एक बड़े नेता स्टैलिन, जिनके पिताजी इस समय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म को कोरोना से भी गंदे वायरस, एड्स से भी गंदे वायरस से इसकी तुलना की। कांग्रेस पार्टी को क्या उस गठबंधन से उन्हें अलग नहीं कर देना चाहिए था? आप वहां उनको गठबंधन में शामिल करके, और अगर ये आपको कोशिश करते हैं कि हिंदी भाषी बेल्ट में, हिंदू विविधता के देश में अगर आप उस बयान को नजरअंदाज नहीं करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति जो है उनकी नीति से है, उनकी नियति से है, न कि मोदी जी की ब्रांडिंग से है। अब रही बात मोदी जी की, मोदी जी सर्वमान्य नेता न भारत के हैं, संपूर्ण विश्व के हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अभी आपने G20 देखा, पूरी दुनिया ने कवरेज देखा उनका। मोदी जी ने विश्व के सभी देश के राष्ट्र नेताओं को उसी कांग्रेस पार्टी के जनक महात्मा गांधी की समाधि पर नंगे पैर करके चला दिया। शायद यह संभव पूरे विश्व में किसी को नहीं है कि महाशक्तियों के राष्ट्र नेताओं को चप्पल निकलवा करके नंगे पैर अगर किसी की समाधि पर खड़ा कर दे, ये मोदी जी ही कर सकते हैं और इनकी नीति कर सकती है। अब रही बात पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार की, तो योगी जी का जो ब्रांड है उसे पूरे विश्व की सरकारों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कर रहे हैं लोग। जब तक आप अपराध के खिलाफ बुलडोजर नहीं चलाएंगे, अपराधी की मानसिकता क्या होती थी कि जेल जाएंगे, 6 महीने में जमानती हो जाएगी, 1 साल में जमानत हो जाएगी, 2 साल में हो जाएगी, 10 साल में हो जाएगी। अब क्या स्थिति है कि जब आप जेल जाएंगे तो लौट के आने के बाद आपको आशियाना नहीं मिलेगा क्योंकि घर जमीन दोज हो जाएगा और फिर आप अपनी पूरे जीवन की कमाई लगा के भी एक मकान नहीं बना पाएंगे। इसके भय से अपराध को कम करना पड़ा। तो बुलडोजर को अपराध को कम करने में एक बड़ा साधन माना जाएगा। संविधान से अपराध कम होना होता तो संविधान 50 में बन गया था और 2023 तक अपराध समाप्त हो गया होता। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर अपराध कम हुआ तो उसके पीछे बाबा की सरकार की नीति और उनका बुलडोजर लागू रहा और पूरे विश्व को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हिंदुस्तान के सभी राज्य लगभग करना प्रारंभ कर चुके हैं।